भाई नसीम शाह और आगा सलमान की जो पार्टनरशिप बनी पहले ओडीआई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें जो उनकी चिट चैट हो रही थी, स्टंप माइक्स ने उसको कैच किया और फैंस ने खूब एंजॉय किया उनके इस बैटर को। जहां पर सिंगल के ऊपर लेके दोनों ने बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन की और नसीम शाह कहते हैं कि अच्छा सिंगल होगा तो लूंगा, छोटे मोटे सिंगल के लिए कुछ ना करना, ईजी रहना। और फिर जब डबल की कोशिश थी तो वो नसीम शाह नहीं ले पाए, तो आगा सलमान ने कहा किधर जा रहे हो, उधर निकल गए हो आगे पीछे। उसने कहा यार ये बीच में आ गया था साउथ अफ्रीका का बॉलर, मैं कैसे लेता। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिस्कशन हुई, लेकिन उसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसमें यह चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी कि नसीम शाह सलमान अली आगा को समझा रहे थे कि आउट नहीं होना है, ये इसी तरह बनता रहेगा, इतनी गेंदों पे इतने रन चाहिए, हम आराम से बना लेंगे। जो कॉन्फिडेंस के बारे में बताता है नसीम शाह के, बॉलिंग भले आजकल उनसे ठीक नहीं हो रही, लेकिन बैटिंग में कभी नसीम शाह जिस रोल में वो आते हैं आखिरी ओवर्स में, जब भी वो मायूस नहीं करते हैं। सलमान अली आगा ने जहां पर एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली और उनके ऊपर टी20 क्रिकेट में रिसेंटली कुछ फेलियर्स के बाद प्रेशर था, लेकिन उन्होंने बताया कि लंबी क्रिकेट के वो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे ओडीआई क्रिकेट हो, एक मुश्किल सूरत हाल में जब पाकिस्तान की टीम प्रेशर में थी, वहां पर एक कैप्टन तो नहीं है, वो वाइस कैप्टन थे, अभी तो वो टैग भी उनसे हटा दिया, लेकिन एक सीनियर प्लेयर में जरूर कह सकता हूं कि वो 2-3 साल टीम के साथ है और काफी यंग साइड है कुछ प्लेयर्स को लेके, उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया। और एक ये मिथ को भी तोड़ा कि बाबर और रिजवान के बगैर पाकिस्तान जो है परफॉर्म नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि हमारा एक माइंडसेट बन गया, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि प्लेयर अच्छे नहीं है, लेकिन जो हमारा माइंडसेट है ना कि ये दो प्लेयर चलेंगे तो पाकिस्तानी टीम चलेगी, ये चीज गलत है। क्योंकि कभी भी किसी एक या दो प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और जो भी टीम, कोई भी टीम एक या दो प्लेयर पर डिपेंडेंट होगी वो कभी अच्छी टीम नहीं बन सकती है। आपको याद होगा जब मिसबा उल हक खेला करते थे मिडिल ऑर्डर में, तो लोग कहते थे कि मिसबा नहीं जब होंगे तो ये टीम 50 ओवर नहीं खेल सकती। फिर यही हमारा ज़हन बन गया था कि शायद बाबर रिजवान जो है अगर ये टी20 में या वनडे में नहीं होंगे तो शायद पाकिस्तान 50 ओवर नहीं खेल सकता, लेकिन ये बात को गलत प्रूव किया। यहाँ के ऊपर मिसबा गए तो बाबर आ गए, बाबर ने टेक ओवर किया तो उनसे बेहतर खेल पेश किया वनडे क्रिकेट में। अब आप देखो कि जिस तरह से रिजवान जल्दी आउट हो गए, बाबर अच्छा खेल रहे थे लेकिन लंबा नहीं खेल पाए, शायद अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं है। स्टिल वो कभी कभी कुछ बाउंड्रीज में उनका वो टच नजर आता है, लेकिन कंप्लीट मजा नहीं आता जिस तरह बाबर पहले खेलते थे, तो आउट हो जाते हैं बीच में कहीं। तो वो वाली फॉर्म अभी तक ढूंढ रहे हैं बाबर आजम, लेकिन उसके बावजूद सलमान अली आगा और साइम अयूब ने जो पार्टनरशिप बनाई, तो उन्होंने प्रूव किया कि नए प्लेयर्स पे भी अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो वो भी आपको डिलीवर करके देंगे। अच्छी बात है कि दूसरे प्लेयर भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। देखें क्रिकेट ऐसा ही है, हर प्लेयर का पूरी जिंदगी एक जैसी फॉर्म नहीं होती। आज किसी एक की अच्छी फॉर्म है तो कल किसी और उनकी खराब होगी तो किसी और ने उसको टेक ओवर करना है। ये क्रिकेट में यही क्रिकेट है। लेकिन जिस मेच्योरिटी के साथ, चलो सलमान अली आगा का मैं ये कहता हूं कि उसने बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी, बहुत मेच्योर होकर वो पाकिस्तानी टीम में आया था, ग्रेट ऑलराउंड क्रिकेटर नाउ। लेकिन जो साइम अयूब ने मेच्योरिटी दिखाई, अभी बहुत यंग है, ठीक है पाकिस्तान ने उस पर इन्वेस्ट किया, उसके फेलियर्स के बावजूद लोग ने बहुत तनकीद कर रहे थे, लेकिन उसको प्लान से नहीं हटाया, जो कि मेरा ख्याल है सारा क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मद में जाता है। वहां पर बहुत मेच्योरिटी के साथ इनिंग्स को कैरी करते रहे, कंटिन्यू करते रहे। शुरू में रोका भी, जो है लोग तो बहुत तनकीद करते हैं स्ट्राइक रेट ये था वो था, लेकिन लोगों को पिच की समझ नहीं होती कि पिच क्या है, बॉलिंग कौन सी है। तो क्रिकेट में यही कैलकुलेशन होती है कि पिच को पहले आप एसेस करते हुए, समझते हुए, हर पिच पे रन्स नहीं होते, शॉट्स नहीं लगते शुरू में, आपको मुश्किल जगहों पर आपको अपनी टीम की स्ट्रेंथ को भी देखना होता है। जब आपकी बैटिंग कमजोर है तो फिर आपको अपने हिसाब से खेलना, ना कि दूसरों के हिसाब से। साइम ने टाइम लिया, वक्त लिया, और फिर जो ही वक्त ले लिया तो फिर उन्होंने एक्सेलरेट किया। यही टेक्निक साइम ने ऑस्ट्रेलिया में भी अपनाई थी कि शुरू में वो थोड़ा टाइम लेते थे वनडे में और उसके बाद फिर रन्स करते थे, और बहुत कामयाब टेक्निक रही है अब तक उनके लिए। ये जो पिछले 3-4 माह में वो बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। तो यहां पर भी यही कुछ किया, ऑलमोस्ट पाकिस्तान को नियर टू द विक्ट्री ले आए। फिर एक शाहीन और वो इरफान नियाजी साथ साथ आउट होते हैं, 2-3 विकेट्स ऊपर नीचे गिरते हैं, तो फिर पाकिस्तान थोड़ा कोलैप्स में आता है। लेकिन नसीम और सलमान की जो पार्टनरशिप लास्ट में लगती है तो पाकिस्तान को लेके आती है। लेकिन बहरहाल नसीम शाह इज अ फुल ऑफ लाइफ एक कैरेक्टर है, बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है और बड़ा जबरदस्त बैंटर रहा सलमान अली आगा का। हालांकि बैटिंग के एक्सपीरियंस पे सलमान बहुत सीनियर है शाहीन नसीम शाह से, लेकिन नसीम शाह उनको ऐसे गाइड कर रहे थे कि जैसे मतलब वो सीनियर प्लेयर है या उनको 100 टेस्ट मैचेस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है उनके कॉन्फिडेंस को लेके कि वो कितने कॉन्फिडेंट है। जो यही कॉन्फिडेंस उनको हेल्प करता है कि वो प्रेशर सिचुएशन में घबराते नहीं है। सिंगल लेना होता है, विकेट रोकना होता है और शॉट खेलना है, उस जैसी सिचुएशन है वैसा वो परफॉर्म करते हैं। हमने पीएसएल फाइनल में देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि उन्होंने मुल्तान के खिलाफ रन्स भी किए और मुश्किल जगहों पर रन्स किए। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब टेस्ट मैच भी रोक के बचाया नसीम शाह ने,
खड़े होकर न्यूजीलैंड के खिलाफ, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ उनके 2 छक्के भी देखे और आज उनकी जो पार्टनरशिप थी वो भी देखी। तो नसीम शाह ने पिछले 2 सालों में इतना कुछ पाकिस्तान को बैटिंग में कर दिया जो पाकिस्तान के अच्छे भले बैट्समैन नहीं कर सके हैं, तो क्या ही बात है। एंड गुड लक, अच्छा लगा पाकिस्तान के काफी नए नामों को भी बैटिंग में स्टेप अप करते हुए देखिए, और ओवरऑल बॉलिंग भी अच्छी रही, एक टीम एफर्ट हमें दिखाई दिया। सो बहुत एंजॉय किया जी इनके दोनों बैंटर को, दोनों की चिट चैट को सभी ने, और हमने भी बहुत एंजॉय किया। आई होप इस आने वनडे सीरीज में बंदे हमें ऐसे ही कुछ लाइटर मोमेंट्स देखने को मिले।